हेलो गाइस, आज आप सभी के लिए क्लास 10th वाले बच्चों के लिए चैप्टर 1 बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी या वीडियो से ऑब्जेक्टिव अपना क्लियर कर सके। ठीक, चलिए बाबू, हम लोग चलते हैं अपना ऑब्जेक्टिव की ओर। देखिए, ध्यान दीजिएगा। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। हम लोग जैव प्रक्रम का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा वो हम सभी लोग कवर करने वाले हैं। चलिए वो पहला क्वेश्चन क्या है? परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। बताइए, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। उदाहरण क्या होगा? अमरबेल। बोलिए, परजीवी पौधा का उदाहरण क्या होगा? अमरबेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है बाबू? तो ग्रहणी जो है वो छोटी आंत का भाग है। बोलिए, ग्रहणी किसका भाग है बाबू? छोटे आंत का। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में, रात में कि दोनों बार होता है? बोलिए, प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पाचन होता है? फिर सुनिएगा, मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग का पाचन होता है? बोलिए, मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? बताइए बाबू, कवक में पोषण का कौन सा विधि होता है? बताइए आप लोग सभी लोग। तो कवक में पोषण का क्या होता है? मृत जीवी होता है। क्या होता है बाबू? मृत जीवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रमाकुंचक गति कहां पाई जाती है? क्रमाकुंचन जो गति होता है और निम्नलिखित जो ऑप्शन है वो कहां पाई जाती है? तो आहार नाल में। कहां पाई जाती है बाबू? आहार नाल में। अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषक अंगक इनमें से कौन है? बताइए, प्रकाश संश्लेषी जो अंगक है इनमें से कौन होगा? तो याद रखिएगा, हरित लवक। बोले, क्या याद रखिएगा? हरित लवक। क्या याद रखिएगा बाबू? हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। बताइए, इसमें से प्रकाश संश्लेषण की इकाई कौन है? तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल अणु। क्या याद रखिएगा? क्लोरोफिल अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध से दही बनने में अभिक्रिया होती है, निम्नलिखित में से कौन सी? यानी बताया, क्वेश्चन है कि दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो याद रखिएगा, किण्वन। ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखिएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोबर छत्ता है। बोलिए, गोबर छत्ता क्या है? एक मृत जीवी है। गोबर छत्ता क्या है? एक मृत जीवी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। दांत का कठोरतम भाग क्या कहलाता है? बोलिए, दांत का कठोरतम भाग क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, इनामेल। ऑप्शन नंबर बी। दांत का कठोरतम भाग क्या कहलाता है? इनामेल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? तो याद रखिएगा, क्या? लाल। क्या याद रखिएगा? लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? क्वेश्चन है, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो याद रखिए, क्या? आयोडीन। क्या याद रखोगे बाबू? आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? बताइए, प्रकाश संश्लेषण की जो दर होता है, निम्नलिखित में जो ऑप्शन दिया हुआ है तो किन कारकों पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए, प्रकाश संश्लेषण के गुण पर भी, प्रकाश के मात्रा पर भी। इसलिए सही आंसर क्या होगा? सी, ए प्लस बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। बोलिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। बोलिए, किसमें होती है? तो याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट के घराना में।
क्लोरोप्लास्ट के घराना में, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बाबू, पित्त इस भोज पदार्थ का विखंडन करता है। बताइए निम्नलिखित में पित्त जो होता है ये किसका बाबू, किसका विखंडन करता है? बताइए जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए बाबू, बोलिए किसका विखंडन करता है? तो वसा का करता है। किसका करता है बाबू? वसा का। किसका करता है? वसा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जठरारस की अम्लता किसके कारण होता है? बताइए जठरारस की अम्लता किसके कारण होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, ऑप्शन नंबर सी। किसके कारण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट देखिए बाबू, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। बताइए जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, अणु की गति, संग, वृद्धि या समन्वय। बताइए क्या होगा? तो सही आंसर होगा वृद्धि। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कि हम लोग लगातार वृद्धि करते हैं, किसी न किसी रूप से हम लोग का शरीर क्या हो रहा है? वृद्धि कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, स्वपोषी स्वपोषी पोषण होता है। बताइए स्वपोषी पोषण कौन होता है इसमें? बताइए। तो बाबू पौधा में भी होता है स्वपोषी पोषण, और कुछ प्रोटिस्टा में भी होता है, और कुछ यूकैरियोटिक्स में भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ए प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? बताइए। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। कुल कितना दांत होता है बाबू? 32 दांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृतजीवी मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी का उदाहरण है, बताइए मृतोपजीवी का उदाहरण कौन होगा? तो याद रखिएगा गोबर छत्ता। कौन होगा बाबू? गोबर छत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। क्वेश्चन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? बताइए। तो क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिशेषिका परिशेषिका हिस्सा है। बताइए परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो याद रखिएगा आहार नाल का। किसका हिस्सा है बाबू? तो आहार नाल का। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। बताइए प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें होता है बाबू? तो याद रखिएगा हरे पौधों में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें होता है बाबू? तो हरे पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। बताइए इसमें ग्लूकोज का कितना अणु है? तो 6 अणु। इसमें कितना अणु होगा? 6 अणु, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आप आए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक बाबू, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, प्रांकुर का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए प्रांकुर का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रांकुर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पाचित भोज्य पदार्थों का अवशोषण। पाचित भोज्य पदार्थों का क्या होता है? अवशोषण, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। कौन बदलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर बी। कौन बदलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? बताइए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लाजवाब है बाबू। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? जल्दी बताइएगा। दांत की सबसे ऊपरी परत है इनामेल। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो इनामेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। बताइए स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो पर्णहरित भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, यानी आंसर क्या हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है।
बताइए मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में, यानी ऑप्शन नंबर ए। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? बताइए अमाशय का 3 भाग होता है बाबू, क्या होता है? कार्डियक, फोल्डिक और पाइलोरिक। यानी पिछला भाग क्या होगा? पाइलोरिक। पिछला भाग क्या होगा? पाइलोरिक। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है बोलिए प्रोटीन का पाचन शुरू कहां से होता है? तो अमाशय से। प्रोटीन का पाचन कहां शुरू होता है? अमाशय से। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है कहां? पाचन की पूर्ण क्रिया कहां होती है? तो छोटी आंत में, यानी ऑप्शन नंबर सी। कहां होता है? छोटे आंत में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्या है क्लोरोफिल का रंग? तो हरा है। क्या याद रखोगे? हरा। ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? हरा। नेक्स्ट बाबू, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बाबू? तो रंध्र के द्वारा। चलिए पित्त यानी कि पित्त यानी रस का स्त्राव कहां होता है? बताइए पित्त रस का स्त्राव कहां होता है? तो यकृत से। यकृत मतलब क्या? लीवर से। बोलिए पित्त रस का स्त्राव कहां से होता है? यकृत से होता है। कहां से होता है? यकृत से। नेक्स्ट, इनमें इनमें स्वपोषी कौन है? बताइए इनमें स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधा। क्या होगा बाबू? हरे पौधा। नेक्स्ट, पौधे प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। बताइए पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाता है? तो कार्बोहाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है बाबू? कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है किसमें? बताइए प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, यह जीव भोजन का विखंडन अपने शरीर के बाहर करते हैं। बताइए कौन करता है? फफूंद भी करता है, ईस्ट भी करता है, मशरूम भी करता है, इसलिए इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है? बताइए एंजाइम्स की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है? तो जैव उत्प्रेरक के रूप में। किस रूप में होती है? तो जैव उत्प्रेरक के रूप में। चलिए यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। बताइए आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होगा? छोटी आंत। बोलिए आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होगा? छोटी आंत। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत बोलते हैं। क्षुद्रांत। बताइए अग्नाशिक रस पाया जाता है, अग्नाशिक रस में पाया जाता है। बताइए अग्नाशिक रस में क्या क्या पाया जाता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम भी, लाइपेज भी, इमाइलेस भी, इनमें से सभी। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? बताइए ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? बोलिए ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? बोले प्रोटीन का पाचन करना, कि वसा का पाचन करना, कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना? बोलिए ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। किसका पाचन करना? प्रोटीन का पाचन करना। नेक्स्ट, मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग है। बताइए मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग क्या है? अपेंडिक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक। चलिए नेक्स्ट, कुटपाद किसमें पाया जाता है? बताइए बाबू कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। नेक्स्ट बाबू, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? बताइए अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कुटपादों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। किसके द्वारा बाबू? तो कुटपादों के द्वारा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। कौन सा एंजाइम वसा पर नियंत्रण करता है? बताइए कौन सा एंजाइम वसा पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो क्या याद रखिएगा? लाइपेज, यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन नियंत्रण करता है? लाइपेज। जब किसी अभिक्रिया के समय, सुनिए ध्यान से,
जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बताइए। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो बताओ क्या कहा जाता है? उपचयन। यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या कहा जाता है बाबू? उपचयन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। यानी ऑप्शन नंबर ए, अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? बताइए, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अंतःग्रहण, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? बताइए, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल, यानी ऑप्शन नंबर ए। किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण। तो नेक्स्ट, हाइड्रा में पाया जाता है। बताइए, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो स्पर्शक पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या पाया जाता है? स्पर्शक। चलिए, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो कार्डियक। कार्डियक, ऑप्शन नंबर बी। क्या कहा जाता है? कार्डियक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी अंगुलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच पे जोड़ पे, जहां पे दोनों ज्वाइंट होता है, वहां पे बाबू एक छोटी नलीनुमा संरचना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्या बोलते हैं बाबू? सिक्कम। क्या बोलते हैं प्यारे बाबू? सिक्कम। चलिए, आगे देखते हैं प्यारे बाबू, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? बताइए, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। बताइए, किसके द्वारा दिया गया है बाबू? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? बताइए, सही आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक। किसने लिखा है बाबू? रॉबर्ट हुक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, कोशिका विज्ञान। क्या याद रखिएगा? कोशिका विज्ञान। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है, किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, वशिकाग्र के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वशिकाग्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंड परोक्षण के लिए अगला क्वेश्चन है बाबू, मंड परोक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पानी अल्कोहल में उबाला जाता है। इसका क्या आंसर होगा? तो मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पानी को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी। तो सही आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। बताइए, किसके द्वारा देखा जाता है? किस पे देखा जाता है? तो 10x पे। कितना x पे? 10x पे, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? बताइए, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में। किस रूप में बाबू? स्टार्च के रूप में। किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। आई होप बाबू आप सभी को जितना भी 64 ऑब्जेक्टिव बताएं, आप सभी को समझ में आया होगा। तो बाबू आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।